इस दुनिया में खतरनाक क्रिएचर ने हमला कर दिया है और दुनिया से लगभग सभी इंसान खत्म हो चुके हैं। जो कुछ गिने चुने लोग बचे हैं वो किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत ब्लेयर नाम की एक लड़की से होती है जो एक वीरान घर में अकेली रह रही है। वो लंबे समय से किसी और इंसान से नहीं मिली है और पूरी तरह से खुद को बचाने में लगी हुई है। उसके पास एक वॉकी टॉकी है जिससे वो ये उम्मीद लगाए बैठी है कि शायद कभी कोई इंसान उससे कॉन्टैक्ट करेगा। एक दिन वो अपने घर से बाहर निकलकर एक अजीब सी जगह पर पहुंचती है। ये जगह देखने में किसी पुराने शेल्टर जैसी लगती है जहाँ कभी इंसानों ने पनाह ली होगी, लेकिन अब वहाँ पर कोई नहीं बचा है। जैसे ही ब्लेयर अंदर जाती है उसको कुछ जरूरी सामान मिल जाता है, एक पानी की बोतल और कुछ दवाइयां। वो जल्दी से उन्हें अपने बैग में रख लेती है, लेकिन तभी उसको एहसास होता है कि वहाँ पर कोई और भी मौजूद है। डर के मारे वो बिना समय गवाए वहाँ से भाग निकलती है और अपने ठिकाने पर वापस लौट आती है। वापस आकर वो अपने नॉर्मल रूटीन में बिजी हो जाती है। वो खाना खाती है, किताबें पढ़ती है और अपने वॉकी टॉकी को ध्यान से देखती है, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कोई उसको जवाब दे। लेकिन उसको पता है कि इस उजड़ी हुई दुनिया में शायद ही कोई जिंदा बचा होगा। उधर दूसरी ओर ब्लेयर से बहुत दूर टॉमी नाम का एक लड़का भी अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। अब जिस जगह पर वो रह रहा था वहाँ पर अचानक खतरनाक क्रिएचर आ जाते हैं। वो बिना समय गवाए वहाँ से भागने लगता है। इसी दौरान भागते भागते उसका बैग गिर जाता है जिसमें उसका जरूरी सामान था। हालांकि अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी था, इसलिए वो बिना बैग के एक सुरक्षित जगह पर जाकर छिप जाता है। पूरी रात वो डर के साए में गुजार देता है, उसी स्थान पर छिपा रहता है और सुबह होते ही टॉमी हिम्मत जुटाकर वापस उसी जगह जाता है जहाँ पर उसका बैग गिरा हुआ था। वो उसको उठाता है और जल्द ही किसी दूसरी जगह जाकर छिपने का फैसला करता है। उसके पास भी एक वॉकी टॉकी था जिससे वह किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है और किस्मत से उसका यह प्रयास सफल हो जाता है। वो ब्लेयर से जुड़ जाता है। पहली बार था जब उसने इतने लंबे समय बाद किसी इंसान की आवाज सुनी थी। टॉमी ब्लेयर को बताता है कि वो एक पुराने बांध के ऊपर चढ़ा हुआ है। वो बताता है कि नीचे खतरनाक क्रिएचर मंडरा रहे हैं, जिस पर ब्लेयर उसको एक आइडिया देती है। वो बताती है कि बांध में एक खिड़की है जिससे होकर वो सुरक्षित बाहर निकल सकता है। टॉमी उसकी बात मानता है और खिड़की के रास्ते से भाग निकलता है। इस तरह ब्लेयर की मदद से उसकी जान बच जाती है। अगली सुबह वो वापस उसी जगह पर जाता है और अपना बैग और वॉकी टॉकी उठाकर आगे बढ़ जाता है। टॉमी अपनी सुरक्षित बच निकलने की खबर ब्लेयर को देता है जिससे वो बेहद खुश हो जाती है और कहती है कि इतने समय बाद उसने किसी इंसान की आवाज सुनी है। टॉमी उत्सुकता से उससे पूछता है कि वो कहाँ रह रही है। ब्लेयर उसको बताती है कि वो एक पुराने घर में रह रही है जो काफी समय से वीरान पड़ा है। वो बताती है कि वो यहाँ पर लोगों से और उन क्रिएचर से बचने के लिए रहती है और ज्यादा दूर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। इसके बाद टॉमी उसे अपने एक प्लान के बारे में बताता है। वो कहता है कि दूर पहाड़ की एक छोटी है जहाँ पहले उसकी फैमिली रहा करती थी। उसको लगता है कि वहाँ जाकर वो सुरक्षित रहेगा और हो सकता है कि शायद वहाँ पर कोई क्रिएचर भी ना हो। ब्लेयर ये सुनकर काफी उत्सुक हो जाती है। वो कहती है कि वो भी अकेले रहकर थक चुकी है, इसलिए वो भी उसके साथ वहाँ पर जाना चाहती है। हालांकि ब्लेयर उसको सावधान करते हुए ये भी कहती है कि उनके वॉकी टॉकी की बैटरी सीमित है, इसलिए वो पूरे दिन में केवल 3 बार ही एक दूसरे से बात कर सकते हैं। दोनों ये तय करते हैं कि वो सावधानी से आगे बढ़ेंगे और पहाड़ की चोटी पर मिलेंगे। ब्लेयर जल्दी अपना सामान पैक करती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी ओर टॉमी भी आगे बढ़ जाता है। रास्ते में उसे तेज भूख महसूस होती है, लेकिन उसको पता है कि इस नई दुनिया में जिंदा रहने के लिए उसको हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। टॉमी के पास कुछ खाने का सामान था, लेकिन उसने उसको तुरंत नहीं खाया। उसे पता था कि उसका सफर लंबा होगा और अगर उसने अपना भोजन अभी खत्म कर दिया तो आगे के रास्ते में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसीलिए वो खुद को संयम में रखते हुए सफर जारी रखता है। दूसरी ओर ब्लेयर भी लगातार आगे बढ़ रही थी। वो एक खाली घर में प्रवेश करती है, सिर्फ इस उम्मीद में कि उसे कुछ खाने पीने का सामान मिल जाएगा। अब जब दुनिया उजड़ चुकी थी तो सभी घर वीरान हो चुके थे। सावधानी बरतते हुए वो बिना कोई शोर किए कुछ खाने के लिए चीज ढूंढने लगती है। यहाँ तक कि इस जर्नी में हम ब्लेयर को एक खरगोश को मारते हुए भी देखते हैं जिसको पकाकर वो खा जाती है। इसके अलावा उसे एक हेडफोन भी मिलता है जिससे वो गाने सुनने लगती है। अब इस सुनसान और खतरनाक माहौल में शायद म्यूजिक ही उसका एकमात्र साथी बन जाता है। उधर टॉमी एक पुरानी बस के पास जाने की कोशिश करता है, सिर्फ ये सोचकर कि शायद उसको वहाँ पर कुछ खाने का सामान मिल जाए। लेकिन जैसे ही वो बस के अंदर झांकता है उसे अंदर से बड़ी अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगती है। डर के मारे वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है और एक सेफ जगह जाकर बैठ जाता है। कुछ देर के बाद वो अपना वॉकी टॉकी निकालता है और ब्लेयर से बात करने लगता है। ब्लेयर उससे पूछती है, क्या तुमने कुछ खाया? जिस पर टॉमी जवाब देता है, नहीं अभी तक तो नहीं। जिस पर ब्लेयर उसको एक सलाह देती है। वो बोलती है, यहाँ चारों तरफ खाली घर ही घर है, हम किसी भी जगह से खाना ले सकते हैं, बस शोर मत करना। अगर किसी को पता चल गया तो शायद तुम्हारी जान भी जा सकती है। बातों ही बातों में टॉमी ब्लेयर से पूछता है, अगर हम दोनों जिंदा बच गए और मिल गए तो तुम कहाँ पर जाना पसंद करोगी? ब्लेयर कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, मुझको हमेशा से न्यूयॉर्क जाने का सपना था। मैं वहाँ जाकर रहना चाहती थी। मेरे परिवार और मैंने उस शहर के बारे में बहुत से सपने देखे थे, लेकिन मेरे पिताजी के जीते जी हमारा यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। उसकी आवाज में उदासी झलकती है। वो आगे बताती है, मेरे पिता की आखिरी निशानी सिर्फ एक तस्वीर है और अब मेरे पास बस वही बची है। इसके बाद ब्लेयर टॉमी से उसकी कहानी पूछती है। टॉमी धीरे से जवाब देता है, मैं कोई खास नहीं हूँ। मेरे पिता की भी बस एक ही निशानी मेरे पास है, उनका नेकलेस। मैं उसको हमेशा अपने पास रखता हूँ क्योंकि वही मुझको जीने की वजह देता है, उम्मीद देता है। जब मेरे पिता का निधन हुआ तो मैंने उनकी अस्थियां समुद्र में बहा दी थी। अगर मैं इस तबाही से जिंदा बचा तो एक दिन मैं फिर से उस समुद्र के किनारे जाऊंगा ताकि अपने पिता को आखिरी अलविदा कह सकूं। ब्लेयर उसकी बातों को ध्यान से सुनती है और कहती है, रात होने वाली है, इससे पहले तुम्हें नई सोने की जगह ढूंढ लेनी चाहिए। हम अब रात को ठीक 9 बजे बात करेंगे। इसके बाद ब्लेयर अपनी जर्नी जारी रखती है और रास्ते में एक चर्च तक पहुंच जाती है। पूरा चर्च सुनसान पड़ा था, लेकिन तभी उसको वहाँ पर एक अजनबी औरत मिलती है। वो महिला अजीब तरह से बोलने लगती है। वो कहती है, भगवान हमें हमारे कर्मों की सजा दे रहा है। इंसानों ने बहुत पाप किए थे और अब उन्हें उनके पापों की सजा मिल रही है। ब्लेयर ये सुनकर गुस्से से भर जाती है। वो जवाब देती है, अगर तुम्हारा भगवान सच में होता तो वह इंसानों को मरने नहीं देता, क्योंकि इंसान उसके अपने बच्चे हैं और कोई भी भगवान अपने बच्चों को मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए यह बेकार का ज्ञान देना बंद करो। इतना कहकर वो वहाँ से गुस्से में निकल जाती है और अपनी जर्नी की ओर आगे बढ़ती है। रात काफी हो चुकी थी। टॉमी एक खाली घर में एंटर होता है और वहाँ खाने पीने का कुछ सामान ढूंढने लगता है। थोड़ी देर खोजबीन के बाद उसको थोड़ा बहुत खाना मिल भी जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है उसकी नजर एक खतरनाक क्रिएचर पर पड़ती है। वो घबराकर तेजी से भागने लगता है, लेकिन अचानक लड़खड़ाकर वो जमीन पर गिर जाता है और अगले ही पल वो खतरनाक क्रिएचर उसके ऊपर आ जाता है। टॉमी को लगता है
है कि यह उसका आखिरी समय है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वो क्रिएचर उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। कुछ देर तक टॉमी को घूरने के बाद वो वहां से चला जाता है। किसी तरह अपनी जान बचाकर टॉमी तेजी से दौड़ता हुआ एक सुरक्षित जगह जाकर छिप जाता है। उसकी सांसें थमी हुई थी, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने तुरंत वॉकी टॉकी उठाई और ब्लेयर को कॉल किया। वो बोला, मेरे ऊपर एक क्रिएचर ने हमला किया था, लेकिन उसने मुझको मारा नहीं, मैं किसी तरह बच गया। ब्लेयर ये सुनकर चौंक जाती है। वो कहती है, कैसे हो सकता है? अब तक जो भी इन क्रिएचर्स के संपर्क में आया वो जिंदा नहीं बचा। आखिर इस बार ऐसा क्या अलग हुआ है? टॉमी की आवाज भारी हो जाती है। वह धीरे धीरे कहता है, जब ये क्रिएचर्स पहली बार आए थे तब उन्होंने मेरे पिता को मार दिया था, मेरी माँ और मेरी बहन को भी। मैं सिर्फ अकेला बचा था। मैं अपने पिता की मदद भी नहीं कर पाया था और अब मुझको समझ नहीं आता कि मैं किसके लिए जिंदा रहूं। उसकी आवाज में बेबसी झलकती है और वह रोने लगता है। ब्लेयर उसको शांत करने की कोशिश करती है। वो बोलती है, टॉमी, हम अभी भी जिंदा हैं, तुम्हें मेरे लिए जिंदा रहना होगा, हिम्मत मत हारो। अगर तुम्हारे पिता होते तो क्या वो तुम्हें इस तरह हारते हुए देखते? बिल्कुल नहीं, हमें मजबूत रहना होगा और पहाड़ की चोटी तक पहुंचना होगा। हम जल्द ही वहां पर मिलेंगे, बस विश्वास बनाए रखो। दोनों कुछ देर और बातें करते हैं। फिर ब्लेयर अपने सफर पर आगे बढ़ जाती है। रास्ते में उसको एक लावारिस गाड़ी मिलती है जो बेकार पड़ी थी। वो रात बिताने के लिए उसी में रुकने का फैसला करती है। उधर टॉमी भी एक सेफ जगह खोजकर आग जलाता है और वहीं बैठकर रात काटने की तैयारी करता है। अब सुबह होते ही ब्लेयर की आंखें खुलती हैं, लेकिन जैसे ही वो अपनी स्थिति को समझने की कोशिश करती है, उसकी नजर गाड़ी के बाहर खड़े एक क्रिएचर पर पड़ती है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वो क्रिएचर गाड़ी के ऊपर हमला कर देता है। ब्लेयर तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करती है और जैसे ही वो बाहर निकलती है, क्रिएचर उसकी ओर झपटता है, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए ब्लेयर खिड़की की मदद से उसके ऊपर वार करती है और किसी तरह से उसको मार गिराती है। लेकिन इस संघर्ष के बाद उसकी हिम्मत जवाब दे देती है। वो गाड़ी के पास बैठकर रोने लगती है। ये सब उसके लिए बहुत ज्यादा था। हर दिन मौत से जूझना और हर कदम पर खतरा महसूस करना। कुछ देर के बाद वो खुद को संभालती है और वॉकी टॉकी उठाकर टॉमी से बात करने की कोशिश करती है। वो बोलती है, टॉमी, अभी अभी मेरे ऊपर एक क्रिएचर ने हमला किया, लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि यह हमला दिन के उजाले में हुआ है। पहले ये क्रिएचर सिर्फ रात में बाहर आते थे, लेकिन अब वो सीख रहे हैं और इवॉल्व हो रहे हैं। ये हमारे लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। टॉमी की आवाज में भी चिंता भर जाती है। वो बोलता है, हमें अब और तेजी से आगे बढ़ना होगा। मैं करीब 1.5 दिन में पहाड़ की चोटी तक पहुंच सकता हूँ। तुम्हें भी जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना होगा। हमें जिंदा रहना होगा किसी भी कीमत पर। इसके बाद दोनों अपनी यात्रा जारी रखते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो पहाड़ की चोटी पर मिलने में सफल होंगे। इस दुनिया की तबाही में बचती हुई अपनी आखिरी उम्मीद के सहारे ब्लेयर चलते चलते एक रेलवे ट्रैक तक पहुंचती है। वो वहां थोड़ी देर बैठ जाती है और अपना कैमरा निकालती है, फोटो लेने लगती है। ये शायद उसकी अब आदत बन चुकी थी, हर मोमेंट को कैद करना, ताकि उसे लगे कि वह अब भी जिंदा है और शायद अब भी इंसानियत बाकी है। उधर दूसरी ओर टॉमी भी एक सुनसान घर में एंटर होता है। उस घर में घोड़ों का अस्तबल भी था जो अभी तक बचे हुए थे। जैसे ही वह आसपास का जायजा ले रहा होता है, एक लड़की अचानक उसके सामने आ जाती है। उसकी हालत बेहद खराब थी, वो भूख से कमजोर थी। वो लड़की टॉमी से कहती है, तुम्हारे पास जो बैग है वो मुझे दे दो, मैं तुम्हें जाने दूंगी, वरना मार भी सकती हूँ। टॉमी को उसकी हालत पर तरस आता है, लेकिन वह अपना जरूरी सामान भी नहीं दे सकता था। वो उसे मना कर देता है, जिस वजह से वो लड़की गुस्सा हो जाती है। वो गड़गड़ाने लगती है, लेकिन जब टॉमी टस से मस नहीं होता तो वो अचानक उस पर हमला कर देती है। टॉमी तेजी से एक कोने में छुप जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक और खतरा आता है। एक क्रिएचर लड़की की तरह उसे देखता है। लड़की की चीख निकल जाती है। टॉमी बिना रुके वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो लड़की इतनी बदकिस्मत थी कि क्रिएचर के चुंगल में फंसकर वहीं मर जाती है। टॉमी बिना वक्त गवाए वहाँ से दूर हो जाता है और एक सुरक्षित जगह पहुंचकर वॉकी टॉकी के जरिए ब्लेयर से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लेयर से कोई जवाब नहीं मिलता। शायद उसने अपना वॉकी टॉकी बंद कर रखा था। दरअसल ब्लेयर भी खतरे से बच नहीं पाई थी। जैसे ही वो रेलवे ट्रैक से आगे बढ़ती है, एक क्रिएचर उसके ऊपर हमला कर देता है। ब्लेयर के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी अचानक वहाँ आता है और अपने हथियार से उस क्रिएचर को मार देता है। ब्लेयर कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह आदमी उसे अपने घर ले जाता है। वहाँ वो ब्लेयर की चोटों पर पट्टी बांधता है और उसके लिए चाय भी बनाता है। ब्लेयर गहरी सांस लेते हुए पूछती है, तुमने मेरी मदद क्यों की? वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, इसके अलावा मैं और क्या कर भी सकता था। ब्लेयर उससे पूछती है, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? आदमी सिर हिलाकर बताता है, पहले मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी, लेकिन जब ये क्रिएचर्स आए तो उन्होंने उसे मार दिया। मैं किसी तरह बच गया। अब बस यही सोचकर खुद को समझाता हूँ कि कम से कम उसे इस नर्क से छुटकारा तो मिल गया। थोड़ी देर के बाद ब्लेयर वॉकी टॉकी ऑन करती है और टॉमी से संपर्क करने की कोशिश भी करती है। वो बताती है कि एक बूढ़े आदमी ने उसकी जान बचाई। टॉमी उससे पूछता है, क्या तुम उस पर भरोसा करती हो? आज सुबह ही एक औरत ने मुझ पर हमला किया था और किसी तरह मैं बच गया। ब्लेयर भरोसे से जवाब देती है, हाँ, मैं इस आदमी पर भरोसा कर सकती हूँ। अगर वो चाहता तो मुझको वहीं छोड़ देता, लेकिन उसने मेरी जान बचाई, मुझे खाना दिया और मेरी देखभाल भी की। इस दुनिया में अब ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं। अगर हम जिंदा रहे तो हम भी इसी तरह किसी दूर फार्म हाउस में रहेंगे, वो भी बिना किसी डर के। इसके बाद ब्लेयर अचानक अपनी माँ की कहानी बताने लगती है। उसकी आवाज भारी हो जाती है। वो कहती है, मैं और मेरी माँ एक रात सो रहे थे जब अचानक एक क्रिएचर ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। मेरी माँ ने उसको रोकने की पूरी कोशिश की। उसने मुझसे कहा कि मैं भाग जाऊं, लेकिन मैं नहीं भाग पाई। मैंने उसको तड़पते हुए देखा। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे पास एक गन थी जिसमें सिर्फ एक ही गोली थी और वो गोली मैंने अपनी माँ को मार दी क्योंकि मैं उसको तड़पता हुआ नहीं देख सकती थी। इतना कहते ही ब्लेयर रोने लगती है। टॉमी उसको शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है, तुमने जो किया वो सही किया, किसी को इतने दर्द में छोड़ देना भी गलत था। ब्लेयर खुद को संभालती है और घर के अंदर वापस चली जाती है। उस बूढ़े आदमी ने भी उसकी बातें सुन ली थी। वो धीरे से कहता है, तुमने जो किया उसके लिए बहुत साहस चाहिए, हर कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। ब्लेयर उसकी ओर देखती है और अब उसे समझ आ रहा था कि इस दुनिया में बचे रहने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि दिल भी मजबूत होना चाहिए। जेम्स ब्लेयर की बातें ध्यान से सुनता है और गहरी सांस लेते हुए कहता है, मेरी पत्नी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंने उसको बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रहा। मैं आज भी उस दर्द के साथ जी रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी को बचा नहीं पाया, लेकिन शायद यही वजह थी कि मैंने तुम्हारी मदद की। कम से कम इस बार मैं किसी की जान तो बचा सका। इसके बाद जेम्स ब्लेयर को एक बैग देता है जो खाने पीने के सामान से भरा हुआ था। वो कहता है, अब तुम्हें उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए जहाँ तुम्हारा दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, अगर कभी तुम्हें रहने के लिए किसी जगह की जरूरत पड़े तो इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। शायद मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन जब तक हूँ ये घर तुम्हारा है। ब्लेयर उसे थैंक यू कहती है और वहाँ से निकल जाती है। उधर दूसरी ओर टॉमी एक सुनसान जगह पर बैठा होता है। वो अपने पास बचे
उसे खाने को खा रहा होता है। तभी अचानक उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई और भी वहाँ मौजूद है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और तभी अंधेरे में से एक क्रिएचर उसके ऊपर हमला कर देता है। टॉमी अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिएचर बेहद खतरनाक था। तभी उसे पास में एक बड़ा पत्थर दिखाई देता है। वो अपनी पूरी ताकत से उस पत्थर को उठाकर क्रिएचर के सर पर दे मारता है। क्रिएचर दर्द से चीखता है और वहीं पर ढेर हो जाता है। टॉमी राहत की सांस लेता है, लेकिन वो जानता था कि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। वो तुरंत वॉकी टॉकी उठाकर ब्लेयर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। दूसरी ओर ब्लेयर भी टॉमी से बात करना चाहती थी, लेकिन उसका वॉकी टॉकी भी अब बेकार हो चुका था। हार मानने की बजाय उसने वॉकी टॉकी एक और रखा और अपने सफर पर आगे बढ़ गई। टॉमी सफर करते करते एक घर तक पहुंच गया, जहां पर वह सो गया। अगली सुबह उसे दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। वो चौकन्ना होकर उठा और दरवाजा खोला, जहां पर उसने देखा ब्लेयर खड़ी थी। दोनों की आंखों में राहत और खुशी झलक रही थी। महीनों से चले आ रहे इस संघर्ष में यह पल उनके लिए किसी जीत से कम नहीं था। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और बहुत लंबी बातचीत करने लगे। अब हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं रहेंगे और अपनी दुनिया यहीं बसाएंगे, ब्लेयर मुस्कुराकर कहती है। टॉमी बोलता है, अगर हम साथ हैं तो हमें किसी भी चीज का डर नहीं है। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि अचानक दो क्रिएचर उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। इसलिए घबराकर दोनों घर के अंदर भागते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। ब्लेयर खिड़की से झांक कर देखती है। वो कहती है, अब ये क्रिएचर दिन में भी हमला करने लगे हैं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। इसलिए वो दोनों बिना वक्त गंवाए गैस सिलेंडर्स ऑन कर देते हैं और जैसे ही वो क्रिएचर्स दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं, दोनों आग लगा देते हैं। कुछ ही सेकंड्स में वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। पूरा घर जलने लगता है। टॉमी और ब्लेयर पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और अपने एकमात्र ठिकाने को जलते हुए देखते रहते हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। टॉमी कहता है, कोई बात नहीं, हम एक और घर बना लेंगे। ब्लेयर उससे सहमत होती है। अभी वो राहत की सांस ले भी नहीं पाए थे कि अचानक पहाड़ों से एक और डरावनी आवाज गूंजने लगती है। दोनों ऊपर देखते हैं, उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। टॉमी और ब्लेयर एक दूसरे की ओर देखते हैं। दोनों जानते थे ये खतरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है, लेकिन अब वो यह भी जान चुके थे कि अगर वो एक दूसरे के साथ हैं तो किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। यही जज्बा इस फिल्म को खत्म करता है। अब क्या ये दोनों उस खतरनाक क्रिएचर से बच पाएंगे या फिर ये उनका अंत होगा? ये तो हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। पर फिलहाल आज की इस कहानी में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।